अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जैसे कि है सेट्स एंड फंक्शन। आज हम जानेंगे सीखेंगे इस चैप्टर के आज के लेक्चर के अंदर कि सेट्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। असल में सबसे पहले मैं आपको सेट्स की डेफिनेशन करवाऊंगी। फंक्शन जब पढ़ेंगे इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। यूनिट नंबर 3 है, इसको आज हम स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 को डन करने की कोशिश करेंगे, साथ ही इसकी जितनी भी डेफिनेशन एक्सरसाइज में यूज़ होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। चलें तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये देखें, लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर आर एलिमेंट्स। इसमें वो कह रहे हैं कि सेट जो है उसमें बयान किया जाता है एज अ वेल डिफाइंड मीन होता है कि उसको हम बेहतर तरीके से उसमें क्लियरिटी देते हैं। वेल डिफाइंड मीन होता है क्लियर, वाज़ा तौर पर। कलेक्शन मजमू है ऑफ डिस्टिंक्ट मीन होता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ों ऑब्जेक्ट चीज़ें नंबर और एलिमेंट। उसमें नंबर भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मीन इसकी ओवरऑल डेफिनेशन देखी जाए कि सेट हमारे पास एक ऐसा मजमू है जिसको बेहतर अंदाज में बयान किया जाता है। उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हमारे होंगे वो क्लियर होंगे, वाजिया होंगे, और हर ऑब्जेक्ट जो होगा सेट्स के अंदर एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। लाइक देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला है एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। सेट्स की एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे एन मीन होता है नेचुरल नंबर का सेट। अब देखिए इसमें में वाज़ह तौर पर क्लियरिटी नज़र आ रही है कि ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट होगा। 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं कि जो हमारे पास सेट होता है वो वेल डिफाइंड के उसमें क्लियरिटी होती है, हमें जल्दी से समझ आ जाती है कि किसकी बात हो रही है। तो इधर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4। अब इसमें बिल्कुल क्लियरिटी नज़र आ रही है, वेल डिफाइंड है, और हर ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। मीन इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको क्या किया गया है, वाज़ा तौर पर क्लियर दिखाया गया है। कोई भी डाटा इसमें रिपीट नहीं है, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट आप इसका एग्जांपल देखें, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉवल्स को, A E I O U। मीन ये हमें ये वाला सेट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट क्या है, वॉवल्स का सेट है। इसी तरह ई में ई से मुराद है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का सेट ये है, देखिए यहाँ पे वो क्या रहे हैं 2 4 6 एंड 8। अब इस सेट को देखें तो इसमें हमें क्लैरिटी नजर आ रही है कि ये जो सेट है ये इवन नंबर्स का सेट है। तो सेट्स में वो यही कहते हैं कि एक सेट, एक कलेक्शन हमारे पास होती है, वो क्या होती है, वेल डिफाइंड मीन उसमें क्लैरिटी नजर आती है कि वो चीज़ क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि हर चीज़ एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब सेट्स के अंदर जो नंबर और एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेट पीस की डेफिनेशन लिख दी हुई है। लाइक देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट का हर एक एलिमेंट कैन बी क्लियरली डिटरमाइंड, कि उसको क्लियरली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी शिनाख्त कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। देन वो क्या कह रहे हैं, लाइक देखिए, जैसे अगेन एग्जांपल्स को देखें, जैसे इसमें क्लैरिटी नजर आ रही है, नेचुरल नंबर का सेट है, वॉल्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है। अब देखिए हर आइटम रिपीट नहीं हो रहा, वन टाइम सेट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह हमें इसमें क्लैरिटी नजर आ रही है, ये देखिए 1 है 2 है 3 है, एक काउंटिंग लिखी हुई है, तो एक काउंटिंग सीक्वेंस से जा रही है, तो हमें पता है ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, हमें क्लैरिटी नजर आ रही है। फिर देखिए वी मीन वाउल्स हमारे पास कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर वाउल्स की तादाद 5 होती है, तो यहाँ पे वाउल्स को रिप्रेजेंट किया गया है A E I O एंड U। तो हमें ये क्लैरिटी नजर आ रही है, वेल डिफाइंड है, ये कलेक्शन जो की गई है ये वेल डिफाइंड है। क्यों, हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रही है, वाज़ा तौर पे समझ आ रही है, ये एक सेट है वॉल्स का। मीन इंग्लिश के अल्फाबेट्स में वॉल्स की तादाद कितनी होती है, 5, और वो कौन कौन से हैं, A E I O और यू। तो उसको मैंने यहाँ पे एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह देखिए इवन नंबर्स हमारे पास हैं, इवन नंबर्स हमारे पास 2 4 6 8 अप टू सो। देन हमारे पास देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं नोटेशन, अ सेट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रेसेस। एक जो सेट होता है उसको करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं। ये देखिए एक सेट को मैंने करली ब्रेसेस के अंदर लिखा, और हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस कोमा के थ्रू उसको हम सेपरेट करते हैं, और एक जो सेट है उसको हम करली ब्रेसेस के अंदर
लिखते हैं और कोई भी सेट हो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक देखिए एन, यहाँ पे एन स्मॉल नहीं यूज हुआ क्योंकि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एन, वी और ई ये तीनों चीजें एक सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनको हमने किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। देन आप लोग देखिएगा यहाँ पे वो कह रहे हैं की फीचर्स ऑफ अ सेट। एक सेट की खुसूसियात क्या है, उसकी खुसूसियात ये है कि नो ऑर्डर, मीन नो ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता। नो रेपिटेशन, रेपिटेशन का मतलब है हर एक डिजिट वन टाइम रिप्रेजेंट होगा, डबल टाइम वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। लाइक देखिए इवन नंबर का सेट जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, इवन नंबर्स में हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 4 6 8, यहाँ पे 2 के बाद अगेन मैं 2 नहीं लिख सकते। लाइक इधर मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, नेचुरल नंबर का सेट जो कि वेल डिफाइंड होगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 10, मीन 10 तक मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दी। अब ये तो हमारा एक वेल डिफाइंड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं एन यहाँ पे लिख देती हूँ 1 1 2 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन 10, ये जो मैंने सेट लिखा है, अब इसमें देखिए ये 1 और 1 रेपिटेशन हो रही है। तो जबकि हमने बोला कि हमारे पास जो सेट होता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, डिस्टिंक्ट होता है, मीन डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ यहाँ पे रेपिटेशन नहीं होती कि एक ही एलिमेंट को दो दफा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक ही दफा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये जो सेट है ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। देन ये मैं आपको दिखा रही थी नो ऑर्डर, रेपिटेशन मीन कि कोई भी आइटम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिपीट नहीं होगा। नो ऑर्डर, नो ऑर्डर का मतलब ये है कि को इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। लाइक यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ए सेट मेरे पास क्या है, ए सेट मेरे पास है 1 2 और 3, और यहाँ पे मैं बी सेट एक लिख लेती हूँ, बी सेट में मैं लिख लेती हूँ 3 पहले, 2 इधर और यहाँ पे ये। तो यहाँ पे इस केस में मैं कह सकती हूँ ए इज इक्वल टू बी, मीन ए और बी दोनों सेट आपस में क्या है, तो ये वेल डिफाइंड 1 2 3 और इधर 3 2 1 एक वेल डिफाइंड है और हम अपोजिट चल रहे हैं, नंबर्स को अपोजिटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में ऑर्डर, नो ऑर्डर हम पढ़ रहे थे, नो ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए इज इक्वल टू बी, 1 2 3 लिखें या 3 2, मीन ऑर्डर आप कोई भी दे सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या थे, की फीचर्स ऑफ अ सेट्स थे, नो ऑर्डर, नो रेपिटेशन, नो ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, नो रेपिटेशन कि कोई भी डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास देखिएगा, मैं आगे करवा रही हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, सेट्स को देखा है, उसकी एग्जांपल देखी है और उसको समझा है, उसकी डेफिनेशंस को। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ अ सेट, सेट्स की कितनी अकसाम है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स ऑफ सेट हैं, जैसे फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट है। आगे चलते हैं तो देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइनाइट सेट। अब ये क्या है, एक टाइप है सेट्स की, फाइनाइट, फाइनाइट का वर्ड जैसे यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, फाइनाइट महदूद, मीन एक ऐसा सेट जिसका एंडिंग पॉइंट मालूम हो, एक ऐसा सेट जिसका एंडिंग पॉइंट हमें पता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट है। मीन वो एंड उसका कोई ना कोई किनारा हो, कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है वो क्या कह रहे हैं, अ सेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, एक सेट जिसके अंदर लिमिटेड, एक लिमिट होती है, नंबर्स और एलिमेंट्स की क्या होती है, लिमिट होती है, वो लिमिट को क्रॉस नहीं करते, उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट्स कहेंगे। जी फाइनाइट सेट में इसके एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास ए क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3। अब 1 2 3 तक एक नेचुरल नंबर का सेट है और वो कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 3 तक, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अब देखें इस पे फोकस करें, इसके एंड पे कोई डॉट्स वगैरह नहीं लगे हुए, तो एक फाइनाइट सेट है, इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता है कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक। इसी तरह हमारे पास बी सेट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वाउल्स हैं उनकी तादाद का हमें पता है कि वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट हो गया। लाइक जैसे इसके एग्जांपल है ए ई आई ओ यू, अब इसके अंदर और एलिमेंट्स नहीं आ सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब लाइक एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये क्या है, मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कैसे पता चला, ये हमारे पास इनफाइनाइट है, मीन इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेट अभी तक बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये फाइनाइट सेट नहीं हो सकता। फाइनाइट सेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू, मीन 1 से लेकर 10 तक नंबर रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट
होता है 5 6 7 अप टू सो यहाँ पे मैं 10 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं 10 पे ख़त्म हो रहे हैं। अब देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एंडिंग पॉइंट भी है। अब जिस सेट का एंडिंग पॉइंट होगा जिसकी लिमिट हमें पता होगी वो हमारे पास क्या होगा एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसके उल्ट है जैसे नाम से जाहिर है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट एक ऐसा सेट है जिसका कोई हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। तो इसकी डेफिनेशन देखें अ सेट विद एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन एक ऐसा सेट जिसमें नंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है काउंटलेस है कि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते उसका कोई हमें एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल लिखे हैं नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 अप टू सोन। अप टू सोन का मतलब क्या है ये नंबर अप टू सोन का मतलब क्या है कि ये नंबर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और देखिए ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नंबर अभी तक आगे बढ़ रहे हैं इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी इनफाइनाइट सेट मीन ला महदूद है इसका कोई एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है। लाइक इसी तरह एक और एग्जांपल है जी मीन इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और उसमें जीरो क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो ये देखें जी वाला सेट मैंने लिख दिया है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन मीन इसी तरह ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्लास देखिए हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अब नाम से जाहिर है ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली होता है उसमें एलिमेंट्स नहीं होते तो उसे हम क्या कहेंगे एम्प्टी सेट कहेंगे। तो देखिए अ सेट विद नो एलिमेंट एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं। अब एम्प्टी सेट के एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक सेट है करली ब्रेसेस को उसमें लिख दिया है क्योंकि सेट की पहचान है उसको हम क्या करते हैं करली ब्रेसेस में लिखते हैं। अब देखिए करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे खाली सेट एम्प्टी सेट को हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एलिमेंट ये जो सैंपल नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं फाई। देन जो एम्प्टी सेट होता है उसको नल सेट भी कहते हैं और हम वॉइड सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास देखिए सिंगलेटन सेट। और सिंगलेटन सेट नाम से ज़ाहिर है सिंगल एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 हो सिंगल हो सिर्फ एक एलिमेंट्स की तादाद हो तो उसे हम क्या कहेंगे सिंगलेटन सेट। लाइक देखिए ये मैंने सेट बनाया ए एक सेट करली ब्रेसेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 है तो ये एक सिंगलेटन सेट की एग्जांपल है। कैट एक ही चीज़ एक ही ऑब्जेक्ट एक ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है तो ये क्या है सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 1 है। ये सेट है एलिमेंट्स की तादाद 1 है तो इसे हम कौन सा सेट कहेंगे सिंगलेटन सेट कहेंगे। क्यों कहेंगे बिकॉज सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 1 है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट एक सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 हो उसे हम क्या कहते हैं सिंगलेटन सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास देखिएगा हमारे पास क्या है सेट यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट मीन एक बहुत बड़ा सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारा सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है इसकी डेफिनेशन देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट्स दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसंट्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है वो एक लिमिट होती है वो सबसे बड़ा सेट होता है। अब इसके अंडर जो सेट्स होंगे वो क्या होंगे इससे छोटे होंगे। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट इससे जो छोटे इसके अंडर काम कर रहे होंगे वो छोटे सेट होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या है कि हमारे पास इनफाइनाइट सेट भी खेला है क्योंकि इसका हमें कोई एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट को मैं इधर एक एग्जांपल से भी आपको समझा देती हूँ। लाइक ये देखिए यूनिवर्सल सेट मेरे पास है एक यू से इसको रिप्रेजेंट कर दे इसके अंदर मैं एलिमेंट्स की तादाद लिखी होती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। यहाँ पे मैं 20 तक एलिमेंट्स लिखवा देती हूँ। लाइक एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का सेट है नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं कहाँ से लेके कहाँ तक 1 से लेके 20 तक आ रहे हैं और ये क्या हमारा काम कर रहा है यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंडर अंडर कंसंट्रेशन का मतलब क्या था कि इसके अंदर जो एलिमेंट सेट्स होंगे वो क्या होंगे छोटे। लाइक ए में लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 तक लिख देती हूँ और बी में क्या लिख देती हूँ यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 4 6 8 और 10। अब इस बात का मतलब क्या है यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और इसके अंडर जो सेट काम कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं छोटे होते हैं मीन ये एक लिमिट होती है। अब ये जो ए सेट है ये बी की ये 20 की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। ये ए सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होगा। यूनिवर्सल सेट एक बाप का काम कर रहा है। यूनिवर्सल सेट एक बाप है और ये क्या है इसके बच्चे हैं। अब ए है ना ए एक सेट है ए जो है यू से ही निकला है। इसी तरह बी जो सेट है ये भी किससे निकला है यू से ही निकला है। ये 20 ये अपने बाप से आगे नहीं बढ़ सकता मीन यूनिवर्सल सेट की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता तो इसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जी क्लास नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है इक्वल सेट्स की। अब देखें इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट लाइक पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। इक्वल सेट इक्वल का मतलब होता है बराबर। अब मैं एक सेट यहाँ पे लिखती हूँ
ये मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और बी सेट मेरे पास है 2 1 और 3। मैंने बोला था ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। अब देखिए ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है 1 2 3, और बी के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद क्या है 1 2 3, तादाद तो बराबर होगी। अब एलिमेंट्स देखिए क्या सेम है, 1 इधर भी है इधर भी है, 2 इधर भी है इधर भी है, 3 इधर भी है और इधर भी है। अब देखिए एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स खुद भी सेम है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ए सेट जो है सेट बी के इक्वल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। सॉरी, इसे हम इक्वल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ए सेट बी सेट के इक्वल है तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और एलिमेंट्स खुद जो होंगे वो भी एक दूसरे से मैच करेंगे। तो डेफिनेशन भी इसके देखें, टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हमारे पास हैं ए और बी। जैसे इधर मैंने एग्जांपल में दिखाया, हमारे पास दो सेट थे, एक सेट ए था और एक सेट बी था। अब सेट ए और बी आर इक्वल, दोनों सेट्स क्या इक्वल हैं, हमने देख लिया इक्वल हैं। इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, अगर तो ये एलिमेंट्स ए और सेट ए और सेट बी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखते हैं, इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो खुद सेम है और उनकी तादाद भी सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल सेट। आगे इसके और भी मजीद एग्जांपल्स दी गई हैं। लाइक देखिए, ये ए मैंने लिया 1 2 3, फिर बी 3 2 1, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए के अंदर हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी, और बी में क्या है, वाई एक्स जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और एलिमेंट्स खुद भी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, और हमें पता है ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सैम्पल क्या है, ए इज इक्वल टू बी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट्स की जो तादाद है, एक सेट में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो दूसरे सेट के इक्वल होनी चाहिए। अब जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। लाइक देखें, ए मेरे पास क्या है, ए सेट है, उसके अंदर अल्फाबेट्स हमारे गिवन है ए बी सी डी ई। तो इधर बी सेट में क्या है, 1 2 3 4 5। अब इधर देखें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, 1 2 3 4 5, बी में तादाद क्या है, 1 2 3 4 5। दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट को हम इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अलमद्दा साइन जैसे ये बन जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज अ इक्विवेलेंट टू बी। ये इसकी एग्जांपल है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें, डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, टू सेट्स, दो सेट्स ए एंड बी, ए और बी दो सेट्स हैं, आर इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट हैं इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, सबसेट। अब सबसेट्स क्या होता है, सबसेट, सब का मतलब होता है छोटा, सब का मतलब क्या होता है, छोटा। अगर तो इधर देखिएगा, इसकी मैं एग्जांपल पहले आप लोगों को करवा देती हूँ कि मेरे पास एक सेट है ए। अब ए के अंदर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 तक करो। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, 10। अब एक मेरे सेट पास है बी। अब बी में क्या है, 2 4 6, ठीक है। अब ये जो ए सेट है ये बड़ा सेट है और बी क्या है, छोटा है। तो बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है ना। ये देखिए, 2 ये पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, 4 ये पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, 6 इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी पड़ा हुआ है। तो अब देखिए बी क्या है, छोटा है, सबसेट है, ए का सबसेट है बी, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सबसेट, सबसेट ऑफ ए, कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी छोटा है ए से, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबसेट के। अब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल, ठीक है, नीचे इक्विवेलेंट और ये सबसेट के लिए। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जो बी है वो सबसेट है ए का। अगर इस साइड से पढ़ते हैं तो इसको हम कहेंगे ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। ए क्या है, सुपर है, सुपर मीन बड़ा है। ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, और बी छोटा है ए से, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो बी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। बात समझ आ गई। सबसेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो, तो ये सेट उस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट। लाइक बी में तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं बी के, तो बी क्या कहलाएगा, ए का सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ से देख लें, यहाँ पे एग्जांपल भी सेम ऐसी लिखी हुई है, ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर क्या है, 1 2 3 है, तो हम 1 2 ए सेट को कह सकते हैं कि बी का सबसेट है, तो हमने क्या दिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। फिर ए के अंदर हमारे पास क्या है, ए और बी आ रहा है, और बी के अंदर क्या आ रहा है, ए बी
और सी। तो देखें ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ए छोटा सेट है, सब सेट है ऑफ बी का, तो सो दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और सिंबॉलिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ आ गई। अब इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे है, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वो एलिमेंट होगा बी का, देन ए जो होगा वो सबसेट होगा बी। ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो यहाँ से डेफिनेशन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्लास जी क्लास, अभी हमने पढ़ा है सबसेट। अब सबसेट्स की नेक्स्ट टू काइंड्स हैं। नंबर 1 इज प्रॉपर सबसेट, नंबर 2 इज इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर का मतलब होता है मुनासिब, वाकई वो सबसेट हो, वो वाकई छोटा हो, वो लाजमी तौर पे किसी दूसरे सेट से छोटा होना चाहिए। इसके एग्जांपल मैं पहले यूँ करवा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये किसकी करवा रही हूँ, प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट में हम क्या देखेंगे कि ए सेट मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी में मैं क्या लिख देती हूँ 1 2। तो देखें बी प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर मीन मुनासिब बात है, बिल्कुल एक्यूरेट है, वाकई छोटा है, मीन ए के अंदर बी के तमाम एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं और वो लाजमी तौर पर ए से बी छोटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है, बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। इसके लिए हम सैम्बल कौन सा यूज करते हैं, ये सैम्बल। अब इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, डिफरेंस इसमें ये कि जो प्रॉपर सबसेट होता है वो लाजमी छोटा होता है, मीन ए इज अ सबसेट, सॉरी यहाँ पे बी लिखेंगे, बी है ना, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जो बी है वो ए का सबसेट है। और सबसेट कौन सा है, यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंट नहीं की जा रही, लाइन रिप्रेजेंट नहीं की जा रही, तो ये प्रॉपर सबसेट है, बी लाजमी तौर पर ए से छोटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इधर देखें यहाँ पे भी ए में क्या लिखा हुआ है 1 2, बी 1 2 3, तो ए देखिए प्रॉपर सबसेट ऑफ है बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इधर मैंने लिख दिया ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर में ए सेट के एलिमेंट्स बी के इक्वल होने चाहिए, ए इज इक्वल टू बी, ए सेट और बी सेट आपस में जब इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर मीन गैर मुनासिब है, ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो मतलब छोटा नहीं है, इम्प्रॉपर है, गैर मुनासिब है, इम्प्रॉपर का मतलब होता है नाम से जाहिर है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लाइक पहले एग्जाम्पल दे लें, ए इज इक्वल टू ए बी सी, और बी में क्या लिखा हुआ है सी ए बी, ऑर्डर मैचर नहीं करता। अब ए और बी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी, ये क्या किसके एग्जांपल हो जाएगी, इम्प्रॉपर सब। देखें ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। अब सी के अंदर देखें, सी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं ए बी सी डी, तो देखें ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद हैं, बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद हैं, तो इस केस में हम यूं कह सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बट ए इज इक्वल टू बी है, तो इस केस में ए और बी आपस में इम्प्रॉपर हो जाएंगे, बट ये दोनों सेट सी के क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन भी पढ़ लें, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है सबसेट ऑफ है बी का, एंड ए इज इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल हो जाए, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि उनमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो गई है, सो दैट्स व्हाई हम कह देंगे। नेक्स्ट देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, पावर सेट। क्या है, पावर सेट। अब पावर सेट में वो क्या कहते हैं, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस। अब एक जो पावर सेट है उसको एस से डिनोट, जरूरी नहीं है एस से डिनोट करें, अब जो भी सेट का नाम गिवन होगा उससे हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुकिश वर्डिंग क्या यूज हुई है, वो कह रहे हैं पावर सेट, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। अब एस का मतलब ये कोई सेट है, एस का मतलब क्या है, कोई सेट है, तो उसके जब हमने पावर सेट बनाने हैं तो यहाँ पे पी रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सेट को। पावर सेट इज द सेट कंटेनिंग, कंटेनिंग उसमें शामिल होते हैं ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, एस के तमाम पॉसिबल सबसेट जो होते हैं वो पावर सेट में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 1 2, और इस वाले ए सेट का हमने पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि पावर सेट जो हम बनाएंगे तो ए के तमाम पॉसिबल सबसेट जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, एन ऑफ पी, एन ऑफ पी का मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट विच इज इक्वल टू 2 की पावर एन। ये फार्मूला है कि हमारे पास टोटल पावर पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, 2 लिखते हैं एन, एन क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। अब गिवन सेट हमारे पास कौन सा है, ए है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है, 2, 1 और 2, तो ये एन, एन
n हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 की पावर n, 2 फार्मूले का n हमारे n की वैल्यू क्या आ गई 2। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जार 4 आ गया, 2 2 जार 4। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल सबसेट जो बनेंगे उनकी तादाद क्या होगी 4 होगी। अब कुछ सेट्स हम पावर सेट्स कैसे बनाते हैं, ये पी ए सेट है, इसके साथ पी लगाएंगे, पी पी रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सेट को, ठीक है। अब ये हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, एम्प्टी सेट लिख लें या 5 लिख लें। पहले सबसे पहले जितने भी हम पावर सेट्स बनाएंगे उसके अंदर 5 आएगा, फिर पहले एलिमेंट्स को लिख दें सेपरेट से, फिर दूसरा एलिमेंट्स लिख लें, फिर पहले और दूसरे को मिला के लिख लें। तो देखें तमाम इस वाले सेट के तमाम पॉसिबल, अब 1 जो है ये सबसेट है ए सेट का, यस है। 2 भी इसका सबसेट है, 1 और 2, 1 और 2 वाला जो सेट एक हमारा बना है ये इसका सबसेट तो है, बट कौन सा है इम्प्रॉपर सबसेट, और ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया पावर सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लास आज की जो डेफिनेशन हमारी थी चैप्टर नंबर 3 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज के लेक्चर में हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, चलें साथ ही हम ना एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है जी। तो क्लास देखें, एक्सरसाइज हमारी 3.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो गिवन सेट्स हैं इनको हमने क्या करना है बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बिल्डर नोटेशन क्या होती है। बिल्डर नोटेशन के बारे में पता होगा देन इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग इधर आए, पेज नंबर 40 पे, यहाँ पे लिखी हुई है इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं एक जो सेट्स होते हैं, सेट्स की डेफिनेशन जैसे पहले मैं करवा चुकी हूँ। सेट को 3 वे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, 3 मेथड्स हैं उसके। नंबर 1 पे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूँ होता है कि एक सेट को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अब डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है बयान करना। अब किसी भी चीज़ को हम जब बयान करते हैं हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अ सेट मी बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड। एक सेट ऐसा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं एक सेट को वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं, मीन उसको यूँ बयान कर देते हैं। जैसे हमारे पास इसके एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर्स का सेट, इवन नंबर का सेट, अगर और नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, मीन इनको यूं लिख के बयान कर देना, बोल के डिस्क्राइब कर देते हैं वर्ड्स में, ठीक है। मैथमेटिकली इसमें इसको बयान नहीं करते, तो इसे हम क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। देन हमारे पास क्या है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में एक मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइक जैसे ये मैं लिखा हुआ है, ये इसकी क्या है टेबुलर फॉर्म। अब ये देखिए इसकी एग्जाम्पल ये है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये जो लिखा हुआ है वर्ड्स में, ये हमारे पास क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और ये क्या हो जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख दिया गया, और ये क्या बन गई टेबुलर फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब द सेट ऑफ होल नंबर एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इसकी ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी सेट की, ये जो लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी टेबुलर। टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि मैथमेटिकली उस वाले सेट को हम क्या कर देते हैं लिख देते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली इसको मैंने लिख दिया होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। देन हमारे पास इंटीजर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये क्या है टेबुलर। ये और नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव, और ये कौन सी हो जाएगी टेबुलर। डिस्क्रिप्टिव टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर, ये भी इसकी डिस्क्रिप्टिव है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी ये रैशनल और इरेशनल जो है ये हमारे पास सेट बिल्डर मेथड आ जाता है। अब एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की आपको अच्छे से समझ आ गई। अब थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, इसमें भी एक सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका मेथड क्या है, यहाँ से देखिएगा ये रेड लाइन जो लगी हुई है यहाँ पे लिखा है दिस इज डन बाय यूजिंग सिंबल और लेटर्स, कि इस वाले सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग इस्तेमाल करते हुए सिंबल्स और लेटर्स को। सिंबल्स और लेटर्स का यूज करते हुए हम इस सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन भी आप इसको कह सकते हैं, इस वाले सेट को हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में वॉल्स लिखे हुए हैं AEIO&U। अब इसी सेट को मैं सिंबल्स का यूज करते हुए और लेटर्स का यूज करते हुए इसी सेट को एक्सप्लेन करूंगी, तो ये सेट क्या कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। लाइक ये देखें ए सेट है, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज द वोल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये जो बात लिखी हुई है यही बात बयान की गई, तो इसमें हमने क्या किया सिंबल्स और लेटर का यूज़ किया। अब इसको ज़रा समझने के लिए आपको ना कुछ सिंबल्स याद रखने होंगे। लाइक मैं यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड का तरीका बताती हूँ। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है हमें पता है कि इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं सिंबल्स प्लस लेटर्स का
यूज़ होता है। अब इसके लिए हमने क्या क्या याद करना है, कुछ सैम्बल्स को याद करना है और कुछ लेटर्स को याद करना है। अब सबसे पहले देखें कि ये एक लाइन यूज़ होगी, ये वाली लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सच दैट को। किसको, सच दैट को। फिर हमारे पास ये 2 डॉट्स होते हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट को। ठीक है, इसके पास बाद हमारे पास एक इस तरह का सैम्बल होगा, ये किसके लिए होगा, बिलोंग टू। ये किसका काम करेगा, बिलोंग टू। नेक्स्ट हमारे पास ये उल्टी कैप सी होगी, ये सैम्बल, इसका मतलब होता है एंड। इसका मतलब क्या होता है, इसी तरह ये उल्टा वी होता है, इसको इसका मतलब क्या होता है, और। जब ये सैम्बल यूज करेंगे इसका मतलब होगा एंड, ये सैम्बल जब यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा, और। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, ग्रेटर देन। ये क्या है, ग्रेटर देन। जब इसके नीचे ये लाइन लगी होगी इसका मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर हमारे पास ये वाला सैम्बल होगा, जिस तरह से ये मुंह क्लोज होता है, ये फेस क्लोज होता है, उसका मतलब होता है लेस। ये लेस, अब लेस का मतलब होता है छोटा है या बराबर है, ये सैम्बल यूज होंगे। तो ये वाले कुछ हमारे पास सैम्बल्स हैं, इनका आप लोगों ने इनको याद रखना है कि ये कब कब हमने यूज़ करना है और इनका मतलब क्या होगा। उसके बाद आप लोगों ने लेटर्स, इन लेटर्स का ख्याल रखना है, ये लिखे हुए हैं। कैपिटल एन जब होगा उसका मतलब होगा नेचुरल नंबर का सेट, डब्ल्यू कैपिटल होगा होल, जी इंटीजर, ओ ऑड नंबर हो जाएंगे, ई इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो अपने ही टेबल पे आते हैं और अपने टेबल के सिवा किसी और टेबल में नहीं आते, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, याद रखें। देन हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल। ये क्यू जो है ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्यू नॉट या क्यू प्राइम ये हमारा क्या करता है, इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है। और आर जब यूज होगा, आर का मतलब क्या होता है, रियल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ लेटर्स हैं, ये लेटर्स आप लोग याद करेंगी। और ये क्या याद करेंगी, कुछ हमारे पास सैम्बल्स हैं, इनको आप लोग सीखेंगी। जब ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप सेट बिल्डर नोटेशन को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। चलें, अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम काम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगेन क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बिल्डर नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इधर से। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1 4 9 16 25 36 अप टू सोन 484। अब इसको हमने क्या करना है, बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब बिल्डर नोटेशन अभी अभी हमने समझी है इन डिटेल। बिल्डर नोटेशन में क्या होगा, सैम्बल्स और लेटर्स का यूज करते हुए इस वाले सेट को हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। जी क्लास, अब देखिए हमने इस वाले क्वेश्चन को देखा, 1 है, 4 है, 9 है, 16 25 36 484। तो इसको ज़रा देखें कि ये कौन सा सेट बन रहा है। क्या कि ये और नंबर का सेट है, नो और नंबर का सेट नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। 4 16 36 ये तो और नंबर्स में आते ही नहीं है, ठीक है, ये तो इवन नंबर्स हैं। अगर चलें और तो ये नहीं है, फिर आ जाए इवन नंबर्स पे। क्या ये इवन नंबर्स का सेट है, नो। क्यों नहीं है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो इवन नंबर्स भी नहीं होंगे। प्राइम नंबर देखें, क्या ये प्राइम नंबर का सेट हो सकता है, नो। 2 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स नहीं हो सकते ये, क्योंकि कोई इसका सीक्वेंस नहीं है। इंटीजर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं और एक सीक्वेंस के साथ होते हैं। देन हमारे पास ये क्या है, कुछ खास इसमें सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। एक सेट जो है किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इससे हमें क्या पता चलेगा ये हमारे पास किस चीज़ का सेट है। अब सेट जो हमारे पास होता है वो करली ब्रेसेस में होता है, यहाँ पे ये नहीं लगी हुई, ये लगा लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने वेरीफाई किया कि हमने इसके अंदर एक सीक्वेंस बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा, 1 की पावर 2 ले। 1 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 1 नहीं आ रहा है, तो देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 जब हम लिया है इसका मतलब है कि 2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन इन डिटेल देख लें। देखें 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 आ गया। फिर हमने क्या लिया है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 आर 9। इसी तरह सीक्वेंस देखिए 4 की पावर 2, 4 4 आर 16, 5 की पावर 2, 5 5 आर 25, 6 6 आर 36। मीन जब हम 1 2 3 4 5 6 एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं और उसकी पावर हमने 2 रखवा दी है। जब पावर 2 रखवा रही है तो ये गिवन सेट हमें वापस मिल रहा है, गिवन सेट हमें क्या हो रहा है, वापस मिल रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में हमें पता है हमने किसका यूज करना है, लेटर्स और सैम्बल्स का यूज करते हुए अब इस वाले सेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स मैंने क्यों लिखा है, ये जो नंबर है ना एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक्स को। मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स, ये तमाम क्वेश्चन में ये नोटेशन यूज होगी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन की पावर 2। अब ये स्मॉल एन जो है, ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन 22,
ये वाला स्मॉल n इन वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्मॉल n की पावर 2, ये वाली इसकी पावर हमने 2 ले ली है। वो कह रहा है x such that x is equal to n की पावर 2 एंड n बिलोंग टू n। ये जो स्मॉल n है ये बिलोंग करता है n कैपिटल। अब कैपिटल n का मतलब क्या है, हमारे माइंड में फौरन क्लिक हो जाना चाहिए। हमने ये वाली याद की हुई है कि n जो कैपिटल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। तो n हमारा जो है ये किस से बिलोंग करता है, ये किस से ताल्लुक रखता है, ये किस खानदान से ताल्लुक रखता है, नेचुरल नंबर से। ये जो फिक्स नंबर हुए हैं देखिए नेचुरल है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो 22। इसकी रेंज क्या जा रही है, 22 तक जा रही है। तो ये जो स्मॉल एन है ये कैपिटल एन में नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इस एन की हम पावर 2 ले रहे हैं तो ये हमारे पास सेट आ जाता है। नेक्स्ट दूसरी बात हमने बतानी है एंड। इस वाले शामिल का मतलब है एंड। और ये जो एक्स है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, एन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, एन। एन की रेंज बतानी है ना, एन ग्रेटर है, एन हमारा बड़ा है 1 से। ये देखें 1 से हमारा एन बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये नीचे लाइन लगा दी, इस लाइन का मतलब है कि ये 1 खुद भी शामिल है। ये मैंने हमने कहा एन बड़ा है और बराबर है 1 के। फिर इस साइड देखें एन लेस, एन छोटा है 22 से। छोटे तो हैं ठीक है, इस साइड पे छोटे, बट 22 खुद भी शामिल है। जब 22 खुद शामिल है तो यहाँ पे नीचे हम लाइन लगा। यहाँ पे हमने क्या बतानी होती है, एंड पे रेंज बतानी होती है। क्या बतानी होती है, रेंज। हमने यहाँ पे एन की रेंज बताई, एन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। और एन हमारा किस से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और ये जो स्मॉल एन है इसकी पावर हम 2 लेते हैं तो ये गिवन सेट जो बना हुआ है ये हमारा सेट बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर। नेक्स्ट क्लास पहला क्वेश्चन इन डिटेल समझाया, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में करना है। अब हमने देखें यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 4 8 16 32 64 अप टू सो 120। अब देखिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करें, ये क्या बन रहा है, कोई इवन नंबर नहीं है। देखें कुछ स्टूडेंट क्या देते हैं इवन नंबर, कैसे 2 के बाद 4 के बाद अगर तो 6 आ रहा है हम क्या देते कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। 8 के बाद 10 के बाद 12, ऐसी अगर सीक्वेंस चलता है तो फिर तो हम क्या देते हैं कि ये इवन नंबर। नो, ये इवन नंबर का सेट नहीं है, इवन नंबर का सेट नहीं है। ये कोई टेबल भी नहीं बन रहा, तो फिर ये बन क्या रहा है। इसके लिए थोड़ा सा हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है। सबसे पहले देखें अब इधर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मीन 2 ही आएगा, तो इधर 2 आ गया। अब 2 की पावर 2, 2 2s आर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 जो है वो 3 टाइम मल्टी 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। तो देखिए 2 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पे 8 आ रहा है। 2 की पावर 4 इसी तरह लेते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम लिखना, ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। 2 की पावर 5 लें तो हमारे पास 32 आ जाता है, 2 की पावर 6 लें तो 64 आ जाता है, अप टू सो ऑन। 2 की पावर अगर हम 7 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 128, जबकि बुक में 150 दिया गया है। ठीक है, इसको आप एक्यूरेट कर लीजिएगा, रॉन्ग 128 आना है यहाँ पे। तो देखें अगर हम 2 फिक्स कर लेते हैं और ऊपर हम इसको पावर 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक पावर देते जाते हैं और नीचे हमारा 2 फिक्स हो गया। अब मीन 2 की पावर n बन जाएगी, स्मॉल n बन रही है ना। मीन 2 नीचे फिक्स करें और ऊपर पावर क्या हो जाएगी यार, ये देखिए मैंने लिख दिया x सच दैट, जो हमारे पास ये x है ये किसके इक्वल है, 2 की पावर n। 2 हमारा फिक्स हो गया और n हमारा इसकी कोई पावर है। अब n बताना है n है खुद क्या है, n हमारा क्या है, n बिलोंग टू कैपिटल n। कि ये जो n है ये बिलोंग करता है कैपिटल n। कैपिटल n मीन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखिए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। बात ठीक है, समझ आ गई हमें। अब देखें हमने क्या दिया 1 से लेके कहाँ तक है 7। अब n का ना जो स्मॉल n है उसकी हमने रेंज भी बतानी होती है कि n कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है। फिर हमें कह दिया एंड ये जो n है, अब n की बात हो रही है तो यहाँ पे n आप लोगों ने लिखना है, x नहीं लिखना। n ग्रेटर है, n बड़ा है किससे, 1 से। बात ठीक होगी, 2 की पावर 1 लिया था, 1 से हमारे तमाम n छोटे जो हैं वो बड़े। बट वो देखिए 1 खुद भी शामिल है तो यहाँ पे नीचे इक्वल लगा देंगे, n बड़ा भी है और 1 खुद भी शामिल है, इक्वल है। 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक n हो रहा है, n लेस देन 7 और 7 खुद भी शामिल है तो हमने नीचे लाइन लगा दी। तो इसको हमने इस तरीके से क्या लिख दिया, बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये बिल्कुल ईजी सा है। बिल्डर नोटेशन में लिखना है, हमारे पास इंटीजर्स का सेट आ रहा है, प्लस माइनस में नंबर आ रहे हैं और अप टू सोन प्लस माइनस 1000 तक जा रहे हैं। तो इसको हम लिखना है एक्स सच दैट एक्स हमारा बिलोंग करता है जी में इंटीजर। इंटीजर में ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं और जीरो खुद भी इंक्लूड होता है और जीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये हमने बात। फिर हमने इसकी रेंज बतानी है, भाई ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। हमने कह दिया एंड अब ये जो x है, x की बात हो रही है, हमने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000
लेस देन इक्वल टू 1000। अब ये रेंज हमने कैसे लिखी, इधर देखिएगा, यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे सेंटर में हमारा 0 होता है, इधर हमारे पास पॉजिटिव 1000 हो जाएगा और इधर -1000। अब देखिए ये रेंज कितनी है, -1000 से लेके 1000 तक। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 और x लेस देन इक्वल टू 1000। ये मैंने उसकी क्या लिख देनी है, रेंज, कि ये x बड़ा है -1000 से और ये खुद भी शामिल है, इक्वल का साइन। फिर हमने क्या कह दिया, x लेस छोटा है और इक्वल है 1000 के। और एक बात आप लोग याद रखनी है, माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी इतनी ही वो छोटी होगी, मीन ये -1000 0 से भी छोटा है। इसकी मैंने रेंज बता दी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 12 18 अप टू 120। तो इसे हम क्या कहेंगे, 6 बार 6, 6 2 बार 12, 6 3 बार 18 अप टू 120 तक ये जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या सीधा सीधा टेबल बन रहा है, किसका टेबल बन रहा है, 6 का। तो हमने कह दिया मल्टीपल ऑफ 6 है। बिल्डर नोटेशन इसकी क्या होगी, x सच दैट x इज इक्वल टू 6 और स्मॉल n क्यों लगाया है, ये n हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, एन किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इधर देखिए इसका मतलब क्या है, अगर नेचुरल नंबर में लिखती हूँ 6 1 जार 6, 6 2 जार क्या हो जाएगा 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24 अप टू 6 यहाँ पे मैं लिखती थी 20, 6 20 जार 120। तो रेंज हमारे पास क्या है, ये देखें 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, 6 3 बार 18 और 120 तक जा रहा है। 6 का टेबल और 120 तक जा रहा है। ये हमारे 6 6 आ रहे हैं और ये 1 2 3 4 अप टू 20। ये हमारे पास स्मॉल n का काम कर रहा है और ये n हमारा बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये देखिए 1 2 3 4 अप टू 20। ये स्मॉल n जो है इस वाले n से बिलोंग कर रहा है। अब 6 कर 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24 अप टू 20। अगर हम ये कहते हैं, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स जो है हमारा क्या है 6, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एन। अब एन की हमने रेंज बतानी है, कहाँ से लेके, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 20। 1 भी आता है और 20 तक हम लेते हैं। यहाँ पे 6 20 क्या होगा 120। तो ये हमारा सेट कवर कर जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 100 102 104 एंड 400। अब देखिए इस पे फोकस करें, ये क्या बन रहा है, ये कोई टेबल नहीं बन रहा, कोई ये मतलब डिवाइजर नहीं बन रहा, कोई भी मतलब हमारे माइंड में नहीं आ रहा। तो इसके लिए अगर फोकस करें तो ये देखिए 100 के बाद 2 डिजिट का इजाफा हुआ है, 102 मीन 102 104 106 108 अप टू 100 ऑन करते रहते 400 तक ये स्टॉप हो जाता है। 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है। तो इससे हम इवन नंबर कह सकते हैं। हमारे पास इवन नंबर वैसे तो कुछ स्टूडेंट में 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है वो बात 2 से स्टार्ट होते हैं, बट हमारे पास इवन नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसा नंबर जो 2 का डिविजिबल हो, 2 पे डिवाइड होता है, वो इवन कहलाता है। तो ये 100 वाले इवन से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक एंड हो रहे हैं और ये सारे नंबर्स क्या है, इवन 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, रेफरेंस दे दिया इवन नंबर फ्रॉम 100 टू 400। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा। अब इसके हमें तो उस समय क्या बनानी है, सेट बिल्डर नोटेशन। उसके लिए मैं क्या कहूँगी कि ये जो एक्स है, एक्स सच दैट एक्स, ये जो एक्स हैं वो बिलोंग करते हैं ई, कैपिटल ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर्स को। फिर हमने कहा एंड और ये इवन नंबर की रेंज क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 100 से लेके 400। अब ये 100 खुद भी शामिल हो गया और 400 खुद भी आ गया, ये इक्वल साइन लगाया। तो ये अब आप लोगों को समझ आ गई है हमने क्या किया। नेक्स्ट देखिए क्लास, हमारा अगला पार्ट है, यहाँ पे वो कह रहे हैं 1 3 9 27 81। अब देखिए ये क्या बन रहा है, वो कह रहा है पावर ऑफ 3 की पावर, 3 की कोई ना कोई पावर करें, वो n बिलोंग टू होल। अब इसका मतलब ये है, अगर तो मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1। तो यहाँ पे हमारा पहला डाटा क्या है, 1। फिर मैं 3 की पावर क्या ले ली, 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3। फिर मैं 3 की पावर क्या ले ली, 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 जार 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। फिर 3 की पावर मैंने क्या ले ली, 3। 3 की पावर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 मीन अप टू 100 ऑन। 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा, 3 की पावर 4 लो तो क्या आ जाता है 81 और अप टू 100 मीन इसमें हमें रेंज नहीं बताएगी, ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये देखिए अगर हम 3 की पावर 0 से स्टार्ट की है,
0 1 2 3, 3 नीचे फिक्स हो गया, ऊपर हमारा n आ रहा है। अब n ये किस खानदान से बिलोंग कर रहा है? n हमारा बिलोंग कर रहा है 0, 0 वाले नंबर कौन से होते हैं? होल। n बिलोंग करता है होल नंबर से। होल वाले 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं ना, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने क्या, 3 नीचे फिक्स हो रहा है, उसकी पावर n लेते हैं। अब n किस खानदान से बिलोंग करता है, किस नंबर से बिलोंग करता है? होल वाले से, क्योंकि 3 की पावर 0 ली है, तो 3 की पावर 0 ली है तब 1 आया। तो हम इसको सेट बिल्ट नोटेशन में यूं लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, एंड ये जो n है किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से बिलोंग करता है। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर BII 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। अब इन नंबर पे फोकस करें, क्या ये इवन नंबर्स का सेट है? नो, इवन नंबर का नहीं है। 1 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 25 आ रहा है। और नंबर्स भी ये नहीं है, प्राइम नंबर्स भी ये नहीं है, इंटीजर्स भी नहीं है। तो हमारा माइंड किसी भी नंबर पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि ये किसी नंबर से बिलोंग करते हैं, ये किसी खानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हमने और सोचना है कि ये क्या बन सकते हैं। अब ये देखें, अगर आप और फोकस करें कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये 100 को डिवाइड करते हैं। 1 जो है 100 को डिवाइड करता है, 200 को डिवाइड करता है, 400 को डिवाइड करता है, 500 को डिवाइड। अब डिवाइड क्या करता है, अगर 100 को मैं 5 पे डिवाइड करवाऊंगी वो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, रिमाइंडर में हमें क्या देगा? 0 देगा। अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो वो डेसिमल में हमें आंसर नहीं देगा। अगर वो डेसिमल में आंसर देता है तो फिर वो इसका डिवाइजर नहीं है। तो 5 क्या होगा? डिवाइजर होगा, वो आप लोगों को डेसिमल में आंसर नहीं देगा। तो ये जितने भी नंबर आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये क्या है? डिवाइजर ऑफ 100, 100 को डिवाइड करते हैं। ये तमाम के तमाम नंबर 100 को डिवाइड करते हैं और इनका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास लॉजिक इसका ये बना है कि ये सारे नंबर जो है ना 100 के डिवाइजर 100 को डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम सेट बिल्डर नोटेशन जो लिखेंगे, हम कहेंगे ये जो एक्सिस है, ये जो नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 100। अब देखिए उसकी रेंज आप लोग लिख लें, यहाँ पे x हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आपने रेंज नहीं लिखनी, सॉरी यहाँ पे रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने कहना ये जितने भी नंबर हैं वो 100 के डिवाइजर। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 10 15 एंड 100 नजर आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल आ रहा है। पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 5 एंड मीन 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 5 तीन बार 15 और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और उसकी रेंज क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 20। 5 का टेबल आप 20 तक पढ़ते हैं तो 100 आ जाता है, 5 का टेबल 1 तक पढ़े 1 आ जाएगा। तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और 1 से लेकर 20 तक हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो ये सेट हमारा बन जाता है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तमाम इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसकी रेंज हमारे पास, इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो ये देखिए हमारे पास दरमियान में क्या आ जाएगा? 0, इधर पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर नेगेटिव आ जाएंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये इंटीजर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है जी इंटीजर से, एंड ये जो हमारे पास एक्स है ये कहाँ से लेके कहाँ से तक है? -100 से लेके +1000 तक है। तो आप लोगों ने इसको ऐसे लिखते हैं, इधर भी ऐसे हुआ होगा। आई होप सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो चुका होगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही है, इसको प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, डेफिनेशन क्लियर करें, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।